एक सौतेली बेटी की कहानी। एक छोटे से गांव में गीता अपने माँ बाप और दादी के साथ रहती थी। सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे। अचानक एक दिन गीता की माँ दिल का दौरा पड़ने से फौत हो जाती है। तब गीता की उम्र सिर्फ 15 साल थी। कुछ माह गुजरते हैं। गीता की दादी गीता के बाप अर्जुन को फिर से शादी करने की सलाह देती है, लेकिन अर्जुन अपनी बेटी की वजह से सौतेली माँ लाने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो माँ के बार बार कहने की वजह से और लक्ष्मी अर्जुन की दूसरी बीवी बनकर घर आती है। गीता बेटी, ये तुम्हारी माँ है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है और न कभी होगी। गीता नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गीता की बात का बुरा मत मानना बहू, वो अभी बच्ची है, ना समझ है, नादान है बेचारी। दूसरे दिन, माँ जी, गीता कितने बजे स्कूल जाती है? खाने में क्या पसंद करती है? बहू, गीता 8 बजे स्कूल जाती है और खाने में जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लेना। तभी गीता वहाँ आ जाती है। गीता बेटी, मैंने तुम्हारी स्कूल की ड्रेस प्रेस करके रख दी है, तुम जल्दी से पहन लो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता लगा देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ आप यहाँ से। लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। अपनी सौतेली माँ को जाता देखकर गीता फौरन से किचन में जाती है और खाने में लाल मिर्च डाल देती है। जब गीता नाश्ता करने के लिए बैठती है तभी, अरे ये क्या है? पानी दो मुझे, मेरा मुंह जल गया है। क्या हुआ गीता बेटी? अरे दादी माँ, खाने में इतनी तेज मिर्च कौन डालता है? इसे तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हम तुम्हें इस बच्चे की माँ समझकर ले आए और तुमने अभी से अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। गीता मन ही मन में बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। आए दिन किसी न किसी बहाने गीता लक्ष्मी को खूब तंग करने लगी। फिर एक दिन, गीता बेटी इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। गीता कुछ सोचती है और फिर लक्ष्मी के पास जाकर बैठ जाती है। लक्ष्मी गीता के बाल बना रही होती है। गीता की नजर जैसे ही अपने आते हुए बाप पर पड़ती है तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। मुझे दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना पापा, माँ ने मेरी बाल कितनी जोर से खींचे हैं। ओह! ये सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो लक्ष्मी को जोरदार थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ गीता की दादी भी आ जाती हैं। अब क्या कर दिया इस नई बहू ने? माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन आप नहीं मानी। अब देख लिया आपने, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू, ये भोलेपन का नाटक हमारे सामने मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। कुछ दिनों के बाद गीता की फुफ्फो अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ जाती हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ नाया बेटी कि तुम आ गई हो। बेटी, ये बैग में क्या लेकर आई हो? कुछ नहीं माँ, बस इसमें मेरे कपड़े हैं और कुछ सामान है मेरा। पर मैं आपके लिए बहुत सुंदर चीज लेकर आई हूँ। ये देखें माँ, मैं आपके लिए कितनी कीमती घड़ी लेकर आई हूँ। देखें माँ, सुंदर है ना? ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है बेटी, क्या जरूरत थी इतनी महंगी घड़ी लेकर आने की। तभी वहाँ गीता और लक्ष्मी भी आ जाती हैं। गीता बेटी, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। शुक्रिया फुफ्फो, ये बहुत सुंदर है।
मुझे बहुत पसंद आई है। ओह सॉरी भाभी, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई क्योंकि मुझे आपकी चॉइस का पता नहीं था, तो इसीलिए। तभी गीता की नजर गोल्ड ब्रेसलेट पर पड़ी। वाह पुप्पो, आपका कितना सुंदर ब्रेसलेट है, कितनी प्यारी चमक है इसकी। शुक्रिया गीता बेटी, जब तुम अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करोगी तो मैं तुम्हें इससे भी सुंदर ब्रेसलेट खरीद कर दूंगी, ठीक है। गीता मन ही मन में सोचती है कि काश ये ब्रेसलेट मेरे पास होता, मुझे तो यही ब्रेसलेट चाहिए, ये पहनकर मैं स्कूल जाऊंगी। स्कूल की सब लड़कियां मुझसे जलने लगेंगी, ये मेरे हाथ में कितना प्यारा लगेगा। अनाया अपने कमरे में चली जाती है, वो ब्रेसलेट उतारकर अलमारी में रख देती है और आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती है। उसे फ़ौरन ही नींद आ जाती है और वो सो जाती है। गीता देखती है तो मौके का फ़ायदा उठाकर अलमारी में से अनाया का ब्रेसलेट उठा लेती है और कमरे में आकर हाथ में ब्रेसलेट पहनकर बहुत खुश हो रही होती है। इतने में गीता के कमरे में लक्ष्मी आ जाती है। वो ब्रेसलेट को उसके हाथ में देखकर कहती है, गीता ये क्या, चोरी करना बुरी बात है, लाओ ये ब्रेसलेट मुझे दे दो, मैं वापस रख आती हूँ और आगे से ऐसा काम कभी मत करना, ठीक है। गीता चोरी पकड़े जाने के डर से ब्रेसलेट लक्ष्मी को दे देती है। इतने में वहाँ गीता की दादी और उसकी फुफ्फो आ जाती हैं। लक्ष्मी के हाथ में ब्रेसलेट देखकर अनाया को बहुत गुस्सा आता है और अनाया लक्ष्मी से कहती है, अरे ये तो मेरा ब्रेसलेट है, ये आपके पास कैसे आया? अगर आपको ये ब्रेसलेट चाहिए था तो मुझसे मांग लिया होता, चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहू, कितनी बेशर्म हो तुम। अब इससे पहले कि मैं अपने बेटे को ये सब बताऊं, तुम यहाँ से निकल जाओ, इधर आने का फिर कभी न सोचना। ये सब सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर जाती हैं। वो बेचारी कुछ भी बोले बगैर वहाँ से जाने लगती है। तभी गीता रोते हुए कहती है, माँ रुक जाइए, आप कहीं नहीं जाएंगी। और दादी सच तो ये है कि ये ब्रेसलेट मैंने चुराया था, मुझे कोई बुरा बुरा ना कहे, इसीलिए माँ ने मेरा नाम नहीं लिया। गीता बेटी तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ दादी, इसमें माँ की कोई भी गलती नहीं है। अगर सज़ा देनी है तो मुझे दे दो, मुझे घर से निकाल दो, क्योंकि ये सब मेरा किया धरा है, माँ को माफ़ कर दें। गीता लक्ष्मी से माफ़ी मांगती है। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो वो भी गीता से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो लक्ष्मी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तभी गीता की फुफ्फो भी लक्ष्मी से माफ़ी मांग लेती हैं। अब सब मिलकर हंसी खुशी प्यार से रहने लगते हैं।